वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली से पटना लौट आए हैं और पटना लौटते ही उन्होंने मीडिया से बात की और हर मुद्दे पर अपनी राय साझा की। लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग से लेकर विधान परिषद चुनाव और कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास की नाराजगी पर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया। हो जाएगा, क्यों चिंता करना है इस बात का। तो आपस में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। नाराज चल रही हैं सर। बिहार वाला अध्यक्ष चाहिए, समय ही नहीं है विधायकों के लिए और विधायक परेशान। अरे अभी सब विधायक आके एक साथ रहा है, लोग कहाँ से पता नहीं क्या हो गया। चलिए, बिहार में रहने वाले अध्यक्ष चाहिए, दिल्ली वाले नहीं। कांग्रेस को 17 विधायकों के बाद एक ही कांग्रेस। तो आप दिलवा दीजिए ना, आप चिंता है ज्यादा आपको तो। और न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हमने सुना, हालांकि मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने ठीक से नहीं दिया, वो बचते हुए नजर आए, लेकिन ये नाराजगी विधायकों में देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस जहां ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, तो वहीं विधान परिषद चुनाव को लेकर ये खटपट की स्थिति बिहार में। बिल्कुल, देखिए रश्मि, अखिलेश सिंह के बयान को अगर सरसरी निगाह से आप देखेंगे तो अखिलेश सिंह ने कुछ नहीं कहा है। यानी कि जो मूल सवाल मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया, अभी बिहार विधान परिषद की 11 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, कल नामांकन की अंतिम तिथि है और 21 मार्च को चुनाव होने हैं। उसमें 11 सीटों में एक सीट कांग्रेस के हिस्से में भी थी और कांग्रेस के विधान पार्षद है प्रेमचंद मिश्रा, जिनका कार्यकाल आगामी 6 मई को समाप्त हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस यहाँ बैकफुट पर है और उनके एक सदस्य प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उस सीट पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है। इसको लेकर के कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी है, चूंकि इस बोर्ड मतदान में विधायकों की ही अहम भूमिका होती है और 19 विधायक हैं कांग्रेस के, जिसमें से 2 ने बगावत की है और 17 विधायक हैं। से मात्र 4 वोटों का जुगाड़ कांग्रेस को करना था और कांग्रेस के एक एमएलसी विधान परिषद में चले जाते। लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह ने जो राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी हिस्सेदारी ली है, वो गठबंधन के नेताओं को उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा की सीट हमें आप दे दीजिए और विधान परिषद की सीट हम आपको दे देंगे। इसी को लेकर के, और ये जो एक तरह से कहिए कि इन राज्यसभा और विधान परिषद की सीट को लेकर के जो तालमेल हुआ महागठबंधन के नेता और कांग्रेस के बीच में, इसकी जानकारी विधायकों को नहीं थी। चूंकि विधायक ही राज्यसभा की सीट के लिए भी मतदान करने के अधिकृत होते हैं और विधान परिषद के लिए, तो विधायकों को इससे अलग रखा गया और अखिलेश सिंह ने राज्यसभा की सीट झटक ली और वो खुद राज्यसभा चले गए। लेकिन जो विधायक विधान परिषद की सीट थी वह कांग्रेस की झोली से बाहर निकल गई है, यानी कि कांग्रेस के हाथ खाली हो गए। यही वजह है कि कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी है। जब मतदान का अधिकार ही विधायकों को न मिले और वह भी अपने दल के विधायकों को, अपने दल के उम्मीदवार को देने के लिए न मिले, तो स्वाभाविक है कांग्रेस विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है। अखिलेश सिंह ने इससे परहेज किया है, कुछ भी बोलने से परहेज किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ राज्यसभा सीट के लिए उनका आरजेडी के नेता या वामपंथी दल नेताओं के साथ कोई करार हुआ था, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि विधान परिषद की उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी नहीं दी। यानी कि मीडिया कर्मियों से जो वो घिरे, तो उन्होंने बचते हुए प्रतिमा दास के बयान की बात अगर करें तो वो कहे कि उनका बयान इसलिए है कि क्यों दिया मैं समझ में नहीं, चूंकि हम सब लोग एक दिन साथ ही थे। विधानसभा के जो बजट सत्र के पहले कांग्रेस के सभी विधायकों को तेलंगाना ले गया था। तो एक तरह से कहिए कि अखिलेश सिंह ने परहेज किया है कुछ भी बोलने से, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी है और यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं नेतृत्व ने उनको ठगा है और उन्हें सही जानकारी नहीं दी है। अब कल तक का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा रश्मि, कल क्या होता है। क्या कांग्रेस के बागी विधायक या कांग्रेस के कोई बागी नेता उम्मीदवारी देते हैं? क्या कांग्रेस विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त होता है या अंततः फिर अखिलेश की ही जीत होती है? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस में नाराजगी है। कांग्रेस के विधायक हम एक तरह से कहिए विद्रोह के मूड में हैं, लेकिन अभी वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और नाराजगी है, इसीलिए मीडिया के सामने आकर भी अपनी बातों को रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए।